Hello everyone, welcome to my channel. तो firstly I want to thank you all of you for your support, your kindness and beautiful comment. So हम लोग बिना रुके आगे का पास शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर यू है वो अपने ऑफिस में रहते हैं और उसके माइंड में बस चलता रहता है जो सियान ने बोला रहता है कि आई लाइक यू ऐसा, आई लाइक यू लॉट। और दूसरे बार में याद आता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मतलब कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये सब बातें सोच के वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता रहता है कि ऐसे कैसे भूल सकता है वो, जो कल हुआ उसके बारे में ऐसे कैसे भूल सकता है वो। ये सब वो बातें करता रहता है, बोलता है कि सीरियसली कोई ऐसा पर्सन हो सकता है क्या जिसे ये सब बोले और अपना कन्फेशन करे, अपनी फीलिंग शेयर करे और उसके बाद वो सब भूल जाए। फिर वो सोचता है कि मे बी वो प्रिटेंड कर रहा होगा ना जानने का, वो कहीं एम्बेरसमेंट हो जाए इसीलिए। और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो लगता ही नहीं वो इस टाइप का पर्सन है। और फिर उसको याद आ जाता है कि फर्स्ट टाइम कैसे उसकी हेल्प किया था। और सियान ने ही फर्स्टली ये बोलता है ना कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बीटा हूँ, मेरे में कोई फेरोमोन्स नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसको याद आ जाता है सीईओ को, रियली मतलब उसने वो सब इसलिए किया क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। और वो सर्विस वाली बात वो सब झूठ थी। उसके माइंड में कितने सारे विचार चल रहा है और बोलता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो इतने लंबे से प्यार करता है मुझे, और मुझे उसकी फीलिंग का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वो कोई झूठ बोल रहा होगा। और बोलता है कि हाँ ठीक है, यदि वो प्रिटेंड नहीं कर रहा है भूलने का तो कोई बात नहीं, मैं प्रिटेंड कर दूंगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। इससे हम दोनों के बीच में कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तभी उसका मैनेजर पार्क रूम में एंटर करता है, बोलता है कि मिस्टर यू आपको इसे देखना चाहिए। और उसे यहाँ पर दिखाया जाता है, बट वो हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या दिखा रहा है, वो आगे पता चलेगा। हमें वापिस से दिखाया जाता है जहाँ पर बटलर और उसका फ्रेंड एक कॉफ़ी शॉप में आ रहते हैं, थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए रहता है। तो वो लोग रेस्ट करते रहते हैं, तभी उसका फ्रेंड नोटिस करता है कि उसके फ़ोन पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है। उसका रिप्लाई करता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है कि हे सीओ यार, तुमने न्यूज़ देखा है स्कैंडल वाली न्यूज़। बोलता है कि क्या न्यूज़ है, दिखाओ मुझे। और फिर वो देखता है कि एक पर्सन है, मतलब एक्ट्रेस है, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, उसके साथ कोई पर्सन है वो खड़ा हुआ है। और सब लोग को लगता है कि वो मिस्टर यू जैकमान है क्योंकि उसका फ़ोटो ब्लर किया हुआ है फेस को, तो उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। पर यहाँ पर समझ ही जाता है बटलर, वो बोलता है कि मिस्टर यू वो। और उसका फ्रेंड बोलता है कि देखा ना, देखा, वही है ना, मिसेस जैकवानी है ना, बताओ कितनी प्रीटी लड़की मिल रही है उसे। अब उसे कौन बताएगा कि सियोन का यहाँ पर दिल जल रहा है। वो बोलता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो तुम मुझे कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं करो। और उठ जाता है कॉफ़ी लेने के लिए। उसका फ्रेंड बोलता है अरे यार मैं तो बस क्यूरियस हूँ, बताओ ना उसके पर्सनल लाइफ के बारे में। बट यहाँ कुछ बताता नहीं, वो वापिस अपने होटल में काम में लग जाता है। और उसे देख के हमें पता चल जाता है कि उसको कितना दुख लग रहा है। और उससे याद आ जाता है कि वो वही आउटफिट था जो उस दिन पहना हुआ था, और मतलब सेम जिस दिन आर्टिकल छपा था। तो यहाँ पर उसको बहुत ही बुरा लग जाता है और बोलता है कि रियली क्या वो मिस्टर यू थे? पर उन्होंने कहा था कि वो मिस्टर पार्क के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसने मुझसे झूठ कहा? क्या वो सच में एक्ट्रेस के साथ उसका रिलेशनशिप है? तभी लिफ्ट में दरवाज़ा खुलता है और ऑब्वियसली सीईओ रहता है। उसे देख के बहुत ही शर्मा जाता है, बोलता है कि मिस सीईओ मुझे लगा कि आप काम पे होंगे, पर यहाँ पर सीईओ उसी के लिए आ रहता है, कहीं उसको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और उसको देखते बोलता है रियली ये काम पे इतना फोकस है क्या? उसने फ़ोन नहीं देखा है क्या? न्यूज़ नहीं पढ़ी है क्या? कुछ रिएक्ट भी नहीं कर इसके चेहरे से, तो लग ही नहीं रहा है कि उसको कुछ पता होगा। और मिस्टर यू बोलते हैं कि सर आपका डिनर आपके रूम तक पहुँच जाएगा। और यहाँ बस मिस्टर यू बस उसी को देखता रहता है सिर्फ घूर के। ये बोलता है रियली कुछ एक्सप्रेशनलेस, क्या मैं इसे बता दूं कि वो आर्टिकल सच है कि नहीं? और तभी उसके रूम आ जाता है, बोलता है कि मिस यू आप चले जाइए, मैं आपका डिनर आपके रूम तक लेके चला जाऊंगा। और वो वहाँ से निकलने लग जाता है। यहाँ पर सीईओ सोचता है कि रियली इसे क्या हो गया है, इस ऐसे से बिहेव क्यों कर रहा है। यहाँ पर वो वापस से अपने होटल में काम करता रहता है और उसका फ्रेंड उसको टीज़ करता रहता है, तुझे पता है ना कि मिस्टर यू जो बहुत ही बड़ी कंपनी है यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री की सीईओ, तो एक्टर्स आती जाती रहती है यार, तू टेंशन नहीं ले। मतलब ये सब ना न्यूज़ फालतू रहते हैं, बकवासी रहते हैं, तू टेंशन मत ले। और यहाँ पर सीईओ के मन में बहुत उथल-पुथल चलती रहती है कि हाँ, क्या मतलब, हम लोग पता है कि मैं मिस्टर यू के साथ हूँ, पर मुझे उसकी प्राइवेट लाइफ़ में दखल देना अच्छी बात नहीं है। मुझे कोई राइट नहीं कि मैं उनकी लाइफ़ में इंटरफेयर करूँ। हम लोग क्या हुआ, तो हम लोग साथ में थे, हम लोग साथ बेड शेयर किए, इससे हम लोग का रिलेशनशिप तो नहीं बदल जाएगा ना? और ये कभी हो नहीं सकता। मैं क्या सोच रहा था स्टूपिड, मैं उसके बहुत क्लोज आ चुका हूँ, पर असलियत में मैं उससे अब भी उतना ही दूर हूँ जैसे पहले था।
तभी वापस से फिर से लिफ्ट में रहता है, पता नहीं ऑल दिस टाइम लिफ्ट में उसका अप एंड डाउन रहता है। तभी उसका ब्रदर आ जाता है, बोलता है कि हे, हम लोग फिर से मिल गए ना। उसको सडनली देख के यहाँ पर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रहता है, बट क्या कर सकता है, वो भी तो एक वीआईपी के ब्रदर हैं, तो उसे कुछ कर नहीं सकता। दूसरे से सीईओ को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि अरे यार, मैं कहना चाह रहा था कि वो सब डेटिंग रूमर्स गलत है, पर मैं कह ही नहीं पाया, और उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं। और तभी वो देखता है कि उसका छोटा भाई और जो उसका प्यारा पटलर है, दोनों साथ में कुछ बातें करते रहते हैं और वो बहुत हंस के बातें करते रहते हैं। उसको ऐसे दिखाया जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। सीईओ यान बोलता है कि सर, मैंने आपके कहा ना कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको मैनेजर से बात करनी चाहिए, इसके लिए स्टाफ, जो होटल के स्टाफ रहते हैं बस वही हेल्प कर सकते हैं, मैं नहीं। और मन में सोचता है कि भगवान करे मैं इसको इतना कूटूँ, ऐसे करके मन में सोचता रहता है। और दूसरी तरफ से उसका ब्रदर बोलता है कि हे, मुझे अपने ब्रदर से कुछ काम नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, मेरा बिजनेस तुमसे है, तो क्या तुम थोड़ा टाइम दे सकते हो। सियान फिर से हंस के बोलता है कि सर, मैंने बताया ना अभी कि मैं यहाँ अभी काम कर रहा हूँ। मन में फिर से बोलता है कि रियली ये कितना ढीठ पर्सन है, ऐसे मेरा मूड आज बहुत ही ख़राब है, और ऊपर से ये। तभी उसके हाथ को होल्ड करने जा रहा होता है और बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, हम लोग साथ डिनर करते हैं और बातें करेंगे। तभी सीईओ आके उसके हाथ को रोक के बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पास, और तुम इसे ऐसे बातें कैसे कर सकते हो उससे। तो उसका ब्रदर बोलता है कि अरे ब्रदर, आप यहाँ पर, मैं तो आपसे मिलने आया ही नहीं हूँ, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मुझे जो इस इंटरेस्ट है वो तो साइड में ही है। और उसको खींचते हुए बोलता है कि मिस्टर शेरयान, आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इस चीज़ को मैं हैंडल करता हूँ। और बोलता है कि ठीक है। तभी वो जाने वाले रहते, उसका भाई हाथ पकड़े बोलता है ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ काम है, तो तुम मेरी बात सुनो, नहीं जा सकते। उसका भाई, और उस पर खूब सारा ऐसे नो आइज टू आइज कॉन्टेक्ट होता रहता है, बीच में सियान फंस जाता है, बोलता है कि ओ गॉड, ये किस टाइप की सिचुएशन है। सीईओ बोलता है कि क्या चाहते हो तुम यहाँ पास। उसका ब्रदर बोलता है कि ब्रदर, आप इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है, ऐसा तो लगता नहीं कि आप लोग रिलेशनशिप है, तो फिर क्यों इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। उसका ब्रदर बोलता है क्या बकवास बात कर रहे हो। और उसका ब्रदर फिर से बोलता है क्यों, ये बकवास बात है क्या, मैंने सुना है कि आप दोनों वेकेशन में साथ थे, यानी कि सियोन आपके रूम में था। ये सब बातें सुन के सियोन के होश हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चल गया, और वो अपना फेरोमोन्स को रिलीज करने लग जाते हैं दोनों ब्रदर, क्योंकि अल्फा है और हमारा सीईओ तो डोमिनेट अल्फा, तो उन लोग का फेरोमोन्स बहुत ही ज़्यादा रिलीज होता रहता है। उसका ब्रदर बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सीईओ मेरा बटलर है और वो कुछ काम की वजह से वहाँ रुका था। उसका ब्रदर बोलता है मुझे आप पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि ये आपका सिर्फ बटलर है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हें क्या, कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, वैसे भी ये ओमेगा नहीं बीटा है। यहाँ पर सियान को बहुत ही बुरा लग जाता है, बोलता है पर हाँ, मैं एक बीटा हूँ। और फिर उसके बॉडी में कुछ होने लग जाता है, बोलते हैं कि ये मुझे हो क्या रहा है, मेरी बॉडी इतनी अजीब सी फील क्यों आ रही है। तभी दिखाया जाता है कि बाहर बहुत सारे लोग डोर में रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें जैक मा से मिलना है, हमें जाने दो, हमें अंदर जाना है, इंटरव्यू लेना है। और वो कोई और नहीं, रिपोर्टर्स रहते हैं, क्योंकि वो स्कैंडल वाली बात रहती है जो एक्ट्रेस के साथ है, बहुत फेमस रहती है ना, इसीलिए रिपोर्टर्स आके उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो यहाँ पास बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, बोलते कि वो देखो जैक मारा, चलो चलो उनके पास। पर यहाँ पास हमारा बटलर फिर से हीरो बन जाता है और उसको सेव कर लेता है, और जितने भी रिपोर्टर्स रहते हैं उसके पीछे तो करते हैं, बट कोई कैच नहीं कर पाता है। और सब से बचा के हमारा सीईओ इसको एक स्टोर रूम में लेके जाता है, जहाँ पास से वो लोग छुपे रहते हैं। बोलते हैं कि मुझे लगता है वो लोग चले गए होंगे, और वो फिर बाहर देखने की कोशिश करता है, पर सीईओ उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि हे, क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। और फिर वो उसको टच करते देखते बोलती कि आई एम सॉरी, मैं आपके बहुत क्लोज आ गया था ना, क्योंकि उसे बहुत डर लगता रहता है कि यदि मैं उसके क्लोज जाऊँगा तो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। फिर भी सीईओ उसको हक करके बोलता है कि तुम्हें हर्ट हो जाएगा, तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता है ना ये बहुत छोटा स्पेस है। उसके बावजूद भी यहाँ पास उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ होती रहती है सेवान की। और मिस्टर यू उसकी जो हार्ट बीट है वो सुन लेता है, बोलता है इसकी हार्ट बीट इतना क्यों, मतलब प्रेस से तोड़ रहा है भैया, इतना क्या है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, पर इसकी धड़कनें हमेशा से ऐसी ही थी, इस वजह से तो नहीं ना कि इससे सच में मेरे लिए फीलिंग है, इस वजह से हो सकता है। और सीईओ बहुत ही शर्माता रहता है, और सीईओ बोलता है कि इसका एक्सप्रेशन भी इसे हाइड नहीं कर पा रहा है कि हमसे फील करता है। और बोलता है कि ये कितना क्यूट है, मुझे इसके साथ और फन करना है, यानी कि उसको टीज करना चाहता है, तो उसके कान को पकड़ लेता है। यह बस बटलर बोलता है कि मिस्टर यू, आप ये क्या कर रहे हैं।
मिस्टर यूं यहाँ पर कहते हैं, क्यों तुम्हें जाना नहीं है वो डेटिंग रूमर के बारे में? यहाँ पर सियोयान अपना मुंडी मतलब झुका के रखा रहता है, सर को बोलता है कि इट्स योर प्राइवेट लाइफ, सो मुझे नहीं लगता मुझे जानना है। और मन में सोचता है मुझे पता है मेरा कोई राइट ही नहीं है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ सब जानने के लिए, पर मैं इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे ये पूछ सकूँ। और आपने वो जो कहा था कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है और ना ही मैं ओमेगा हूँ, मैं बीटा हूँ, वो सब सोचता रहता है। और यहाँ पर सीईओ बोलता है कि वो जो भी था ना न्यूज़, वो सब ट्रू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। याद है तुम्हें उस दिन मैंने कहा था कि मैं मैनेजर पार्क के साथ था, वो गलती से वहाँ पास एक्टर्स भी प्रेजेंट थी, बस पता नहीं कैसे रिपोर्टर्स ने ये सब फ़ोटो क्लिक कर लिया और ये सब कर दिया। तो तुम मुझे गलत मत समझो और होटल स्टाफ को भी बताना कि ये सब सच है नहीं है। बस इतना ही सुनते ही सियान बहुत ही खुश हो जाता है, उसके फेस में जो ब्राइटनेस वापस से आ जाती है, बोलता है कि डोंट वरी सर, मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसकी इतनी प्यारी स्माइल देख के फिर से मिस्टर यू के होश उड़ जाते, बोलते हैं रियली, मतलब इसे ज़रा से भी बॉदर नहीं कर रहा था, ये परेशान नहीं हो रहा था और बहुत ही खुश हो जाए, बोलते हैं कि थैंक यू। वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी बॉडी से आजकल कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या तुम परफ्यूम स्प्रे करते हो? यहाँ पर सियान बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ही उसके क्लोज रहता है, बोलता है कि नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का हमारा ये क्यूट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।